हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। और आज हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट में कुछ टर्म को आज हम डिफाइन करेंगे। जैसे डेली क्विंसेज सब्सटेंस क्या है, हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या है, एसिड और बेस में क्या क्या कॉमन है, कॉमन अमंग एसिड एंड बेसेस, और कुछ हम लोग ऑब्जर्वेशन, कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। ये हमारा चैप्टर है। इसमें आज जो टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है डेली क्विंसेज सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है बच्चों, और हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस। बच्चों इस दो टर्म को हम लोग आज अच्छे से समझेंगे। इस दोनों टर्म में बच्चे को कंफ्यूजन होते हैं। चलो आज के बाद आपको इस टर्म में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं पहले डेली क्विंसेज सब्सटेंस। बच्चों कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, अगर आप इसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड करोगे तो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और अपने स्टेट को चेंज कर लेता है, ये सॉल्यूशन में चेंज कर हो जाता है। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं डेली क्विंसेज सब्सटेंस। सर्टेन सब्सटेंस when exposed to atmosphere, then it absorbs moisture. Certain substance when exposed to atmosphere, then it absorbs moisture and changes into solution. बच्चों डेली क्विंसेज सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या डेफिनेशन कर रहा है? सर्टेन सब्सटेंस व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, देन इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एंड चेंजेस इनटू सॉल्यूशन। बच्चों ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं डेली क्विंसेज सब्सटेंस। क्या कहने का मतलब हो, जैसे अगर आप NaOH, KOH, कैल्शियम क्लोराइड, इन सब सब्सटेंस को अगर आप एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और अपना स्टेट बदल लेगा। अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं डेली क्विंसेज सब्सटेंस। बच्चों एक कॉमन ऑब्जर्वेशन आप देखते होंगे, रेनी सीजन में आपका नमक जो है, नमक वो गीला हो जाता है। चाहे नमक खुला हो या आप उसको डिब्बे में बंद करो, अगर आप उसको छोड़ देते हो तो क्या होता है, वो गीला हो जाता है, वो सॉल्यूशन में बदल जाता है। देयरफॉर NaCl इज ए डेली क्विंसेज सब्सटेंस। इसीलिए हम लोग नमक को भी डेली क्विंसेज सब्सटेंस कहते हैं। डेली क्विंसेज सब्सटेंस का एग्जांपल कौन कौन होगा? NaOH है, KOH है, CaCl2 है। ठीक है ना। हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या होता है बच्चों? When a substance is exposed to atmosphere, then it absorbs water without undergoing any change of state। बच्चों इसमें सब्सटेंस का स्टेट नहीं चेंज होता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब तो करते हैं लेकिन उनके स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस। बच्चों दोनों में डिफरेंस क्या है? डेली क्विंसेज और हाइड्रोस्कोपिक में डिफरेंस समझना है। यहाँ पे सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो जाता है, अगर सॉलिड है तो सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं डेली क्विंसेज सब्सटेंस। लेकिन हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस ये भी वाटर को एब्जॉर्ब करता है लेकिन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज ऑफ स्टेट। इसमें सब्सटेंस के स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट,
बच्चों कॉपर सल्फेट एक हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। ये क्या करता है ना, इसका कलर व्हाइट होता है। ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है बच्चों, एक ऐसा कॉपर सल्फेट है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, कुछ कलर इज व्हाइट। लेकिन अगर आप इसको एटमॉस्फेयर में अगर इसको रखेंगे तो क्या करेगा, ये वाटर के 5 मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको CuSO4 plus 5H2O and it changes into CuSO4 dot 5H2O। बच्चों ये ब्लू कलर, ये व्हाइट कलर का होता है CuSO4। जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो इसका कलर हो जाता है ब्लू। बच्चों इसमें सब्सटेंस के स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं होता, ये सॉलिड स्टेट में, ये भी आपका सॉलिड स्टेट में ही होगा, ये सॉल्यूशन में नहीं चेंज होगा। दिस वन इज एनहाइड्रस CuSO4, एनहाइड्रस जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है। दिस वन इज हाइड्रस CuSO4, हाइड्रस मींस व्हाट, वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल को ये एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। सिमिलरली आप जानते हो Na2CO3, एनहाइड्रस वॉशिंग सोडा, ठीक है, ये भी वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके बनाता है हाइड्रस वॉशिंग सोडा। तो बच्चों ऐसे सब्सटेंस को CuSO4, एनहाइड्रस CuSO4, एनहाइड्रस Na2CO3, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। क्या बच्चों दोनों में क्या डिफरेंस है, क्लियर हुआ? यहाँ पर क्या होता है, ये सब्सटेंस डेलिक्वेंसेस सब्सटेंस है, NaOH, KOH, CaCl2। क्यों? क्योंकि जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो ये अपना स्टेट बदल लेगा, ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लेकिन ये सब्सटेंस भी वाटर को एब्जॉर्ब करता है लेकिन अपना स्टेट चेंज नहीं करता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेलिक्वेंसेस एंड हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। क्लियर? चलो अब दूसरा टर्म देखते हैं। What is common among acid and base? What is common among acid and base? What is common among acid and base? चलो बच्चों इस टर्म को हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एसिड क्या होता है बच्चों? आर्हेनियस ने एसिड को कैसे डिफाइन किया? उन्होंने कहा कि those substances which gives H plus ion in aqueous medium is called acid। और उन्होंने बेस को कैसे डिफाइन किया था? those substances which gives OH minus ion in aqueous medium is called base। बच्चों आर्हेनियस ने एसिड और बेस को ऐसे डिफाइन किया था, जो भी सबस्टांस H प्लस आयन देगा, जो भी सबस्टांस OH माइनस देगा, नहीं उसको एसिड और बेस कहेंगे। तो फिर इस एसिड और बेस में कॉमन क्या होता है? हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है व्हाट इज कॉमन अमंग एसिड एंड बेस। चलो बच्चों इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो कि हम एक कंटेनर में, जो कंटेनर है इसमें हम 2 मेटल रड ले रहे हैं, एक रड ये है और एक मेटल रड ये है, और इसमें हम प्योर वाटर डाल रहे हैं, प्योर वाटर। दिस वन इज प्योर वाटर। अगर मैं इस दोनों रड को अगर मैं बैटरी से जोड़ दूं और यहाँ एक बल्ब को मैं अटैच कर रहा हूं, बल्ब। दिस वन इज बैटरी, सो इट इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल। बच्चों हमने यहाँ सॉल्यूशन क्या लिया है? हमने यहाँ पे क्या लिया है? प्योर वाटर। प्योर वाटर इज नॉट ए सोल्यूशन, इट बिहेव्स लाइक ए सॉल्वेंट। प्योर वाटर तो हमारा सॉल्वेंट होगा, ये तो सोल्यूशन है नहीं। प्योर वाटर मींस डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। बच्चों जब आप डिस्टिल्ड वाटर यहाँ लोगे तो क्या डिस्टिल्ड वाटर से ये बल्ब जो है ये ग्लो करेगा? अगर हम इस कंटेनर में डिस्टिल्ड वाटर लेंगे, हमको ये ऑब्जर्व करना, हमको ये एक्सपेरिमेंट करना है। हमने क्या किया है,
कि इस डिस्टिल वाटर में 2 मेटल रॉड को डाला है। इस मेटल रॉड को बच्चों हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोड। और इस दोनों मेटल रॉड को हमने वायर के द्वारा, बैटरी के द्वारा और बल्ब के द्वारा अटैच किया है। तो बच्चों आप देखोगे कि जब हम प्योर वाटर इसमें लेते हैं इस कंटेनर में, तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता है, बल्ब हमारा जलेगा नहीं। इससे यह कंक्लूजन निकलता है कि प्योर वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? प्योर वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। बच्चों प्योर वाटर मीन्स डिस्टिल्ड वाटर। अगर आप यहाँ पे अगर किसी सी का वाटर लेते हैं या किसी रिवर का वाटर लेते हैं, तो रिवर के वाटर में क्या होते हैं? कुछ ना कुछ सॉल्ट मिले होते हैं। तो वह वाटर को अगर आप इस बैटरी और इस वायर के थ्रू जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आपका बल्ब जो है सो थोड़ा बहुत ग्लो करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सी वाटर में तो सॉल्ट होते हैं और सॉल्ट आयोनाइज कर जाएंगे और आयोनाइज करके आयन का फ्लो इस वायर के थ्रू शुरू हो जाएगा, जिसके कारण आपका बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो कर जाएगा। ठीक है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर के केस में तो कोई सॉल्ट नहीं होता है, इसलिए हमारा बल्ब यहाँ ग्लो नहीं करेगा। तो बल्ब को ग्लो करने के लिए आपको इस प्योर वाटर में ऐसे सब्सटेंस को मिलाना है जो प्योर वाटर में जाने के बाद डिसोसिएट कर जाए, आयन में डिसोसिएट कर जाए, और उस आयन का फ्लो इस वायर के थ्रू अगर हो रहा है तो हमारा बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। ठीक है, तो वैसे सब्सटेंस को जो इस सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट कर जाता है, आयोनाइज कर जाता है, वैसे सब्सटेंस को बच्चों हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। देखो ये टर्म है बच्चों इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, आपको इसका डेफिनेशन और आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। दोज सब्सटेंस which ionizes in aqueous medium is called इलेक्ट्रोलाइट। जो भी सब्सटेंस एक्वस मीडियम में आयोनाइज कर जाता है बच्चों, टूट जाता है, आयोनाइज मतलब डिसोसिएट कर जाता है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। आपके जितने एसिड, बेस और सॉल्ट हैं, देखो ये बच्चों कॉमन है। हम यही इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने आपको हेडिंग लगाया है कॉमन अमंग एसिड एंड बेस। आपका एसिड और बेस जो होते हैं ना बच्चों, एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। इसका एग्जाम्पल होगा एसिड, बेसेज and salts behave like a electrolyte। बच्चों जितने भी एसिड, बेस और सॉल्ट होते हैं ये सभी इलेक्ट्रोलाइट की तरफ बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में जाने के बाद ये आयन में डिसोसिएट कर जाते हैं, जिसके कारण वायर के थ्रू आयन का फ्लो होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी दो कारण से प्रोड्यूस होता है। एक तो आप मेटल में आप जानते हो, कोई भी मेटल है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है? अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को का आप सॉल्यूशन बना लेते हो और वह आयन बनाता है और आयन के फ्लो के कारण भी बच्चों इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर अगर प्योर वाटर की जगह, सपोज करो बच्चों अगर हम यहाँ पर ले लें, इस प्योर वाटर की जगह अगर मैं डिस्टिल डायलूट अगर HCl ले लेता हूं, इस प्योर वाटर में अगर मैं HCl डाल देता हूं, यहां पे अगर मैं डायलूट HCl डालूंगा तो बच्चों डायलूट HCl क्या होगा? HCl तो सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट कर जाएगा। अगर इसको एक्वस में डालेंगे देन इट विल डिसोसिएट इनटू H प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। Therefore HCl behaves like an electrolyte। इस सब्सटेंस को जब किसी एक्वस मीडियम में डालेंगे तो ये आयोनाइज कर जाएगा। देखो बच्चों ये आयोनाइज कर गया, Therefore it behaves like an electrolyte। NaOH अगर हम इसको एक्वस मीडियम में डालेंगे then it will dissociate into Na plus OH minus। Therefore NaOH behaves like an electrolyte। देखो HCl हमारा एसिड है, NaOH हमारा बेस है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। NaCl बच्चों NaCl सॉल्ट होते हैं, ये भी अगर आप एक्वस मीडियम में डालोगे
then it will dissociate into Na plus Cl minus. Therefore NaCl behaves like a electrolyte. क्या होगा अगर यहाँ डायलूट HCl लेंगे तो क्या होगा, ये H प्लस Cl माइनस H प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा सॉल्यूशन में, बहुत सारे इसके आयंस बनेंगे। अब क्या होगा, चूंकि यह पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ Cl माइनस इस पे आके इधर मूव करेगा, चूंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, देखो बच्चों ये नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर कौन मूव करेगा, प्लस H प्लस आयन मूव करेगा। एज ए रिजल्ट इस वायर के थ्रू आयन का फ्लो शुरू हो जाएगा, जिसके कारण आपका बल्ब जो है सो ग्लो करने लगेगा। बच्चों एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, अगर आप इस कंटेनर में प्योर वाटर लेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर आप इस कंटेनर में उस वाटर में अगर HCl का 1 या 2 ड्रॉप भी अगर डाल दोगे तो आपका बल्ब ग्लो करना शुरू करेगा। इस एक एक्सपेरिमेंट एक ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो, प्रैक्टिकली आप इसको देख सकते हो, अपने लैब में बना सकते हो इस चीज को। तो इससे क्या कंक्लूजन लिखना, क्या कंक्लूजन, इन एक्वस मीडियम इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन। चलो मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूं, इन एक्वस मीडियम इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन। आयन के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो मैंने आपको क्या क्या टर्म को मैंने डिस्कस किया, हमने आपको एक टर्म डिस्कस किया, डेली इक्विवेलेंट सब्सटेंस क्या है, हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। इलेक्ट्रोलाइट्स आपको ध्यान में रखना है, जितने भी एसिड बेस एंड सॉल्ट्स होते हैं दे ऑल बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रोलाइट। ये जब किसी सॉल्यूशन में आप डालोगे, किसी सॉल्वेंट में डालोगे तो ये आयन में डिसोसिएट करेंगे, जिसके कारण आयन प्रोड्यूस होगा, और अगर वह आयन का अगर फ्लो वायर के थ्रू होगा तो वह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चलो कुछ और हम लोग ऑब्जर्वेशन देखते हैं। चलो बच्चों, एसिड और बेस का हमारे डे टू डे लाइफ में और क्या क्या यूज है, चलो इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा बच्चों, मैंने एसिड का क्या बताया था, एसिड क्या होता है, एसिड वह सब्सटेंस होता है जो H+ आयन देता है। ठीक है, वैसे सब्सटेंस को एसिड कहते हैं। तो एसिड का एक और प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ये ब्लू लिटमस पेपर को किसमें टर्न करता है, रेड लिटमस पेपर में, ब्लू को रेड में टर्न कर देता है। तो चलो हम ऐसा करते हैं कि हम एक कंटेनर लेते हैं, हम एक कंटेनर बच्चे ने लिया है, यहाँ पे ये हमारा एक कंटेनर है और मान लो इसमें HCl गैस है, HCl क्या है, गैस है, और यहाँ पे मैं एक ब्लू लिटमस पेपर लिया, इट इज ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। अच्छा, अगर यहाँ से HCl गैस यहाँ से निकलेगा और अगर इस ब्लू लिटमस पेपर पे आएगा, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, क्या बच्चों इसका कलर रेड होगा, दिस वन इज ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। देखो बच्चों, ये HCl यहाँ गैस है और हमारा ये जो लिटमस पेपर है ये ड्राई है, सूखा हुआ है। देखो HCl एसिड की तरह कब बिहेव करेगा, जब यह डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, H+ आयन देगा। HCl गैसियस मीडियम में एसिड नहीं है, बिकॉज गैसियस मीडियम में HCl जो है ये डिसोसिएट ही नहीं करेगा, H+ आयन देगा ही नहीं, देयरफॉर इट नॉट बिहेव्स लाइक एसिड। लेकिन अगर यहाँ पर नो चेंज इन कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, बच्चों यहाँ ब्लू लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को फिर से अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे अगर ये ड्राई लिटमस पेपर में लेता हूं, दिस वन इज ड्राई नहीं, वेट लिटमस पेपर, वेट लिटमस पेपर, और यहां से अगर HCl गैस को अगर हम वेट लिटमस पेपर पे अगर हम डालेंगे, देन इट्स कलर इज चेंज। वेट लिटमस बच्चों ये कैसा है, ब्लू, ड्राई वेट ब्लू लिटमस पेपर, देन इट्स कलर चेंज इनटू रेड, इट्स कलर चेंजेज इनटू रेड। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि जैसे ही ये लिटमस पेपर ड्राई हुआ, मतलब इसको एक मीडियम मिल गया,
मीडियम मतलब एक वाटर सॉल्वेंट मिला और उस मीडियम में यह HCl क्या होगा बच्चों, इस एक्वस मीडियम में यह HCl डिसोसिएट हो जाएगा H+ में और Cl- में, then this HCl behaves like a acid। बच्चों ये हमेशा आपको ध्यान देना है, HCl अगर गैसियस मीडियम में है, गैसियस स्टेट में है, और अगर इसको कोई मीडियम नहीं मिला, कोई सॉल्वेंट नहीं मिला, तो यह एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। लेकिन अगर इस HCl गैस को अगर कोई मीडियम मिल जाएगा, then it will ionize and gives H+ ion, then it behaves like a acid। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग इससे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है कि HCl अगर गैस हो is not a acid, but HCl aqueous medium में, HCl gas is not an acid, but HCl aqueous behaves like a acid। Why? क्या बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि अगर HCl गैस है तो गैसियस मीडियम में ये आयन में डिसोसिएट नहीं करेगा, therefore it will not behave like a acid, but in aqueous medium HCl dissociate into H+ ion, Cl- ion, therefore it behaves like a acid। ठीक है बच्चों, तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन थे, कॉमन कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो मैंने आपको आज बताया। अगले वीडियो में मैं आपको पीएच का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।